हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा समूह 4 यानी ग्रुप डी के अंतर्गत कई सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीर्ष लेखक व अन्य और कई सारे पद है, जिस पर सीधी भर्ती ये निकाली गई है। इसके अलावा कुछ बैकलॉग की भी भर्तियाँ हैं, वो भी इसी में सम्मिलित करके निकाली गई है। दोस्तों, हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, क्या अदर स्टेट वाले दिव्यांग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी। दिव्यांगों से रिलेटेड हम सारी बातें देखेंगे और भी मैं बातें बताता चलूँगा, अगर नॉर्मल भाई बहन भी कोई देख रहे हैं तो। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल की सारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये दिव्यांगजनों से रिलेटेड, स्पेशली दिव्यांगजनों से रिलेटेड कोई यूट्यूब पर इस तरीके का चैनल नहीं था जो पूरा विस्तार से सब कुछ जानकारी दे दिव्यांगजनों से रिलेटेड। तो मैंने आप ही सबके भरोसे ये चैनल बनाया है। आप इसको सपोर्ट ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जितना हो सके उतना दिव्यांगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि कोई भी अपना दिव्यांग भाई बहन ऐसा ना रहे। देखिए, मैं समझता हूँ दिव्यांग भाई बहनों को बहुत परेशानी होती है हर काम में, हर चीज़ में, और बहुत सारी चीज़ें सर्च करने में। तो ये चैनल आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए हमेशा तत्पर है, इसलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जुड़े रहिए मुझसे आखिर तक इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 3 मार्च 2025 से, और ये 17 मार्च 2025 तक ही फॉर्म फिल हो गए। मतलब बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लेना। और इसमें अगर कोई संशोधन वगैरह होगा तो वो 22/3/2025 तक हो सकता है। अब अगर हम इन सीधी भर्ती की बात करें तो इसमें जो अनारक्षित अभ्यर्थी है उनके लिए 500 रुपये फीस लगेगी, और केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, या अन्य पिछड़ा वर्ग है, या ईडब्ल्यूएस है, या दिव्यांगजन है एमपी के, मतलब मध्य प्रदेश के, तो उनकी फ़ीस लगेगी 250 रुपये। इसका मतलब जो अदर स्टेट के दिव्यांग भाई बहन इसमें अप्लाई करेंगे, या नॉर्मल भाई बहन कोई भी जो अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर जनरल में काउंट किए जाएंगे और उनकी यहाँ पर फ़ीस लगेगी 500 रुपये। तो फीस थोड़ा ज़्यादा है दिव्यांग भाई बहन के हिसाब से, तो लेकिन अगर आपको फिल करना है तो भाई 500 रुपये फिर पे करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा जो परीक्षा होगी वो 3 मई 2025 को हो जाएगी। ये समय आप अपने हिसाब से देख लेना, पूरा टेबल दिया गया है। इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, और भी बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं सब कुछ इसको पढ़ूंगा तो ये 112 पेज का है, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। इसमें देखो, इन्होंने परीक्षा का इन्होंने बता दिया है कि समूह 4 के लिए जो है प्रश्न पत्र की संख्या 1 ही होगी, और कुल अंक जो होंगे वो 100 होंगे, और सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर का ज्ञान और सामान्य अभिरुचि, ये 100 अंक के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 100 मार्क्स के। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं क्या क्या मांगा गया है। देखिए, जितने सहायक वर्ग 3 हैं, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट या आशुलिपिक, शीर्ष लेखक, स्टेनोग्राफर या डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, जैसे जो ये पद है, इनके लिए आपके पास में 10+2 यानी 12th होना चाहिए। और इसके अलावा नीचे जो बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट डिप्लोमा की एजेंसी दी है, उनसे आपके पास में कोई डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा हो, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विद्यालय से डिप्लोमा हो, या नीलिट से कोई डिप्लोमा स्तर की परीक्षा की हो, या आपने DOE AC या नेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब इनमें से कुछ भी किया हो, या शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का प्रमाण पत्र हो आपके पास, या NCVT से कुछ कोपा वगैरह हो आपके पास में, तो चलेगा। इसमें अपने हिसाब से आप देख लेना। या इसके अलावा अगर AICTE से अनुमोदित आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है तो भी वो चलेगा। इसके अलावा आपसे मध्य प्रदेश शासन विभाग प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा भी होगी, जिसमें आपसे हिंदी टाइपिंग 20 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट ऐसा आपसे मांगा गया है। और विभिन्न विभाग ऐसे जिसमें कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है, तो उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी CPCT है आपका, चल जाएगा। उसमें आपके पास में डिप्लोमा उपलोमा हो ना हो, उससे रिलेटेड मतलब नहीं है। कुछ ऐसे भी पद है जो संविदा पर है, तो उसमें केवल 10+2 ही आपका चल जाएगा, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष
न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम इसमें 40 वर्ष मांगा गया है। दिव्यांग भाई बहनों को 5 वर्ष की शायद इसमें छूट मिलेगी, मतलब 45 वर्ष तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखो दिया है, दिव्यांगजन महिला वो अनारक्षित हो या आरक्षित हो, सबके लिए 18 से 45 वर्ष की आयु हो। इसमें एक बात तो लिखी है कि सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। बाकी जो एमपी के स्थायी निवासी है उनको कुछ स्पेशल छूट भी दी गई है, वो सब इसमें लिखी गई है। अब यदि हम इसमें आरक्षण की बात करें तो इसमें लिखा है कि नियम 2016 की धारा 34 के आधार पर और मध्य प्रदेश 2017 के आधार पर दिव्यांगों के लिए 6% आरक्षण इसमें दिया जाएगा, जिसमें दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वालों को 1.5%, ऐसे ही बहरे और कम सुनने वालों को 1.5, और जो एलडी कैटेगरी में फॉर्म फिल कर पाएंगे ये भी देख लीजिए कि एलडी कैटेगरी में कौन कौन कर पाएंगे। उसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सेरेब्रल पासी, कुष्ठ रोग मुक्त और बोनापन से ग्रसित, एसिड अटैक से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले, यही शायद इसमें अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि इतनी कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके अलावा अगर एमडी कैटेगरी की बात करें तो उसमें ऑटिज़म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी या बहुविकलांगता अगर किसी में है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे, 1.5% उनको भी मिलेगा। पर इसमें यह दिया है कि आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा निःशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए, मतलब उन पदों के लिए ही आरक्षण दिया जाएगा जो दिव्यांग जनों के लिए सूटेबल है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है, किस विभाग में कितनी पोस्ट है, क्या है, ये सब दिया हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, दिव्यांगों से रिलेटेड देख लेते हैं। बाकी अगर कोई नॉर्मल भाई बहन देख रहे हैं तो वो आप इसको अपने से अच्छे से पढ़ लेना। देखो ये कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल में है। सहायक ग्रेड 3 कुल पद है यहाँ पर 10, जिसमें से दिव्यांगजनों के केवल एक ही पोस्ट है, वो भी एलडी कैटेगरी की। इसमें ये लिखा है कि जिस श्रेणी का दिव्यांग इन पदों के लिए चयन होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा, और यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग मतलब ओपन की रिक्तियों में भी समाहित है। मतलब अनारक्षित जो अदर स्टेट के अप्लाई करेंगे वो क्योंकि जनरल में काउंट हो गए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% का आरक्षण दिया जाता है। कुल 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका में कुल 9 पद है, और जिसमें दिव्यांगजनों की एक ही पोस्ट है, वो भी एलडी कैटेगरी वाले की। अगला है सीधी भर्ती है सहायक ग्रेड 3 सतना में। कुल पद यहाँ पर 30 है, जिसमें दिव्यांगजनों के 2 पोस्ट है, वो भी दोनों लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है। इसमें जो आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है उसमें कुल 27 पद है, जिसमें से भी दिव्यांगजनों के लिए 2 है, वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। आगे ग्रेड 3 का सिवनी में है, यहाँ पर भी 1 पोस्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। आगे मंदसौर में है, कुल पद 15 है, जिसमें से दिव्यांगजनों की एक ही है, वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की। आरक्षण वाले में भी एक ही पोस्ट है। अगली पोस्ट नीमच में है, कुल 15 पद है, यहाँ भी एलडी कैटेगरी वालों की 1 पोस्ट है बस। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण में भी 1 ही पोस्ट है। अगर मैं इसमें आपको वेतन बताऊं तो इसमें 19,500 से लेकर 62,000 तक का वेतन दिया जाता है। सहायक ग्रेड 3 में ही आगे कुल 10 पद है, जिसमें वीएच कैटेगरी की 1 पोस्ट है। अगला सहायक ग्रेड 3 कुल 1 ही पद है, और वो भी दिव्यांगजनों के लिए है, जो एलडी कैटेगरी वालों के लिए है। आगे हम बात करें तो यहाँ कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेख मध्य प्रदेश भोपाल में यहाँ पर 6 पद है, वो केवल और केवल जो दृष्टिबाधित है उनके लिए 6 के 6 रिजर्व है। यहीं पर सहायक ग्रेड 3 में ही कुल पद 5 है, और वो केवल एचआई वाले दिव्यांग भाई बहनों के लिए आरक्षित है। आगे और 3 पद है जो केवल एमडी कैटेगरी वालों के लिए आरक्षित है। इसमें क्योंकि अलग अलग कोड के हिसाब से भर्ती निकाली गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए और पद है यहाँ पर 3 आगे, जो केवल वीएच कैटेगरी के लिए है। आगे 4 पद और है जो केवल एचआई कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा और 3 पद है जो केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए रिजर्व है। एमडी कैटेगरी के लिए और 3 पद आगे रिजर्व है। तो ये कई सारे पोस्ट कोड होते हैं ना यहाँ पर, तो इसलिए ये बहुत सारे। अब ये सीधी भर्ती बैकलॉग की है, तो बैकलॉग वाले में 1 वैकेंसी है, वो भी एमडी कैटेगरी वाले की। आगे कुछ पद वो है जो संविदा भर्ती है, जिसमें कुल पद सहायक ग्रेड के ये 3 है, कुल पद 10 है, जिसमें से दिव्यांगों के 3 है, 1 वीएच, 1 एलडी और 1 एमडी कैटेगरी का। आगे और बैकलॉग के कुल 6 पद है, जिसमें 1 रिक्ति एचआई कैटेगरी वालों की है। आगे अगर हम देखें लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में, तो यहाँ पर सीधी भर्ती के ग्रंथपाल निम्न श्रेणी वेतन कुल 72 पद है, और यहाँ पर दिव्यांगजनों की 4 पोस्ट है, 1 वीएच, 1 एचआई, 1 एलडी और 1 एमडी कैटेगरी की। ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग में अगर देखें तो इसमें भी 4 है, वही वीएच, एचआई और एमडी कैटेगरी वालों की।
इसके अलावा रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड के कुल 10 पद है, जिसमें 2 एक HI और एक VH कैटेगरी के लिए है। और अगर हम अन्य पिछड़ा वर्ग में बात करें तो उसमें भी 2 है, एक HI और एक VI कैटेगरी वालों के लिए। आगे संविदा भर्ती है, ये सहायक ग्रेड की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कुल 20 पद है, जिसमें से दिव्यांगों के 7 पद है, जो 2 VH, 2 HI, 2 LD और एक MD के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी इसमें 7 ही है इसी तरीके से। आगे अगर हम देखें कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश जबलपुर में, तो यहाँ पर कुल सहायक ग्रेड के सीधी भर्ती है, ये 75 पद है, जिसमें से दिव्यांगजनों की 21 रिक्तियाँ हैं, मतलब 5 VH, 4 HI, 5 LD और 7 MD कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। ऐसे ही इनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अगर देखें तो कुल 67 पद है, जिसमें से 21 रिक्तियाँ वही दिव्यांगजनों के लिए है, 5 HI, 5 VI, 5 LD और 7 MD कैटेगरी के लिए। आगे और संविदा भर्ती के कंप्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक के पद है, जो 10 है टोटल, और जिसमें दिव्यांगजनों के 6 है, 2 HI, 2 VI और एक LD, एक MD। इसमें भी अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो यहाँ पर कुल 9 पद है, जिसमें से 6 दिव्यांगों के लिए, 2 VH, 2 HI, एक LD और एक MD। आगे और कुछ पद है शिक्षक सहायक शिक्षक के कुल 10 पद है, जिसमें से एक पद है MD कैटेगरी के लिए। और अगर आरक्षित पद की बात करें तो उसमें भी एक ही है, वो भी MD कैटेगरी के लिए। आगे और सहायक ग्रेड के हैं, जिसमें कुल 9 पद है, जिसमें से 5 रिक्तियाँ दिव्यांगों के लिए, 2 VH और एक LD और 2 MD। आगे श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कुल 8 पद है, जिसमें से एक VH कैटेगरी के लिए रिजर्व है, और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी एक VH कैटेगरी के लिए रिजर्व है। हम खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रण खाद्य औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सहायक ग्रेड 3 के कुल 16 पद है, जिसमें से 4 रिक्तियाँ दिव्यांगों की है, एक VH, एक HI, एक LD और एक MD। ऐसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग में भी 4 है, एक VH, एक HI, एक LD और एक MD। यदि अगर हम आगे देखें तो इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जिन दिव्यांग भाई बहनों को लिखने में प्रॉब्लम है, या हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या देखने में प्रॉब्लम है, तो उनको स्क्राइबर भी मिलेगा, मतलब वो स्क्राइबर ले सकते हैं। या जिनको केवल लिखने में प्रॉब्लम है और वो मतलब खुद से लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उनको समय भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और जो दृष्टिबाधित है, जिनको सहायक चाहिए, या जिनको हाथों में प्रॉब्लम है, जिनको चाहिए लिखने वाला, तो दोनों फैसिलिटी वो ले सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऐसा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत लंबा वीडियो इसलिए हो जाता है कि ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा होता है, और इसमें क्या छोड़ूँ क्या बताऊँ, अभी सब बातें तो फिर भी मैं नहीं बता पाया, और काफ़ी सारी बातें रह भी जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है। तो अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। आप अच्छे से अपने हिसाब से अगर फॉर्म फिल करना तो पहले ये नोटिफिकेशन पढ़ लेना, इसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा।